कोई निर्णय कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है, कोई निर्णय कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग गए लेकिन जीत नहीं पाए लोकसभा में भी। किस चीज़ से वो अपमानित हुए हैं वो हमारे समझ से बाहर का चीज़ है। वो क्या है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा है या फिर पर्सनल उनका इन्फ्लुएंस रहा है, ये सारा चीज़ तो उनके ऊपर। जनता सर्वोपरि है, जनता सब कुछ देख रही है। सरकार अगर काम कर रही है, अगर सरकार की इतनी सारी योजना, महत्वाकांक्षी योजना से घर घर लाभ पहुंच रहा है। और मौजूद है जमशेदपुर के वीमेंस यूनिवर्सिटी में, जहां अपने अलग अंदाज के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वहाँ यहाँ वो किस कारण से आई हुई हैं। मैम, यहाँ अभी आप आई हैं, किस कारण से आई हैं और क्या? देखिए, आज 27 तारीख को हमारा कमिटमेंट था कि जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में हम लोग यहाँ पे टेक महिंद्रा का जो रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इंटरव्यू कंडक्ट कराने का आज डेट फिक्स था और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मुझे भी आना चाहिए, तो हम आए यहाँ पे। वीसी मैडम भी सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करने में, और यहाँ पे सभी मैनेजमेंट टीम का काफ़ी सहयोग रहा। आपके माध्यम से उनको धन्यवाद बोलेंगे। बहुत अच्छा लगा जमशेदपुर आके। मैम, एक चीज़ की बाबूलाल मरांडी अभी मैया सम्मान योजना हजारीबाग में जो जो पूरा किया गया है, उसमें अभी बोल रहे थे कि ये मतलब महिलाओं को ठगने का और ये है, इस पे आप क्या कहते देखिए, इस पे तो ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि ये योजना से अगर महिलाओं को सशक्तिकरण पे एक बहुत बहुत बड़ा प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसी कोई योजना आज तक झारखंड में नहीं आई, और दूसरे राज्य भी हमारे राज्य का ये योजना को से काफ़ी मतलब प्रभावित भी हो रहे हैं। और हमको लगता है आने वाले समय में ये योजना आपको दूसरे राज्य में भी दिखेगी। तो वो उनको कुछ ना कुछ तो उनको बोलना ही है। बिना बोले अब कैसे चलेगा? अब तो चुनाव आने वाला है, तो ही हैज़ टू से समथिंग। और पहले तो कुछ किया नहीं उन्होंने जब उनको मौका मिला इतना। तो ये अब देखिए, ओबीसी आरक्षण पे भी कोई मुखर नहीं रहते थे। हमारी सरकार ओबीसी आरक्षण का विधेयक पास की। अभी गृह विभाग केंद्र सरकार में फंसा हुआ है मामला, तो इनको मुखर होके वहाँ पे जहाँ पे इनको बोलना चाहिए तो वहाँ नहीं बोलते। तो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, लोग तो समझदार है। वो अगर वहाँ बोलते तो उनको फ़ायदा भी होता चुनाव में। हैं? मैम, जेएमएम के सबसे सीनियर लीडर अभी माने जाने वाले चंपई सोरेन जो है, वो उनको लेकर के जो अटकलें चल रही थी कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। कल रात को अमित शाह के साथ जो उनकी तस्वीर वायरल हुई है, उसके बाद ये साफ हो गया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पे कुछ? ठीक है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ही इज़ वेरी सीनियर टू मी। और वो उनका पॉलिटिकल या मतलब जो भी उनका जिस चीज़ का वो प्रभाव है, वो चीज़ के लिए हमको नहीं लगता कि हम सक्षम हैं कुछ बोलने के लिए। लेकिन मैम, वो एक आरोप लगा रहे थे, मतलब इंडिया गठबंधन पर ही अगर बात कहे कि वो उनको अपमानित किया गया है, तो उस पर आप कुछ? देखिए, हम फिर बोल रहे हैं कि हम इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि किस चीज़ से वो अपमानित हुए हैं वो हमारे समझ से बाहर का चीज़ है। क्योंकि क्या है अंदर, मतलब वो क्या है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा है या फिर पर्सनल उनका इन्फ्लुएंस रहा है, ये सारा चीज़ तो उनके ऊपर मतलब वो काफ़ी सीनियर है। आई वुड नॉट स्पीक अबाउट। मैम, एक आखिरी सवाल मैम, जैसे काफ़ी सीनियर है वो, आप जैसा खुद बता रही हैं, तो उनके जाने से मतलब आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनका झारखंड में काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और ठीक है, मतलब अब चुनाव है तो सब अपने कंट्रीब्यूशन से ही अपना एक पहचान बनाते हैं। और फिर कोई निर्णय कभी कभी गलत भी साबित हो जाता है, कोई निर्णय कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग गए लेकिन जीत नहीं पाए लोकसभा में भी, आप देख लीजिए। तो ये तो ठीक है, जनता सर्वोपरि है, जनता सब कुछ देख रही है। सरकार अगर काम कर रही है, अगर सरकार की इतनी सारी योजना, महत्वाकांक्षी योजना से घर घर लाभ पहुंच रहा है। और आज सर्वजन पेंशन जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो कदम सरकार का अभी तक का रहा है, क्योंकि हम लोग घर घर कहीं भी जाते थे तो हर महिला, हर
विधवा और हर दिव्यांग का ये कंप्लेन रहता था कि उनको पेंशन नहीं मिलता है। 18 साल की भी विधवा को बोला जाता था कि 40 साल में आपको पेंशन मिलेगा, तो उनको भी विधवा नहीं माना जाता था। तो संवेदनशीलता तो नहीं दिखता था पहले। अभी संवेदनशील जो सरकार काम कर रही है, 50 साल पेंशन का उम्र घटा के कर दिया गया। विपरीत परिस्थिति में सरकार ने बहुत बड़ा लंबा मेरे सवाल से आप कहीं ना कहीं भटक रही है। मेरा केवल एक सवाल है मैम कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से इंडिया गठबंधन को कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं तो सीधा बोलती हूँ कि ये चीज़ हम नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव का समय में सब इधर उधर गए भी हैं पूर्व में, सब अपना योगदान, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में। हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कई सालों से कर रहे हैं। तो लेकिन चुनाव के टाइम सब इधर उधर जाते भी हैं, तो हम देखते हैं कि वैसा परिणाम नहीं आता जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा जो अभी बोला जा रहा है। तो ये तो समय बताएगा। चलिए, यहाँ पे विधायक अंबा प्रसाद की माने तो किसी के जाने से या आने से चुनाव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं बहरहाल कि आने वाले समय पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। जमशेदपुर से द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in